हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो हम सीआरपीएफ फार्मासिस्ट की जो फिजिकल टेस्ट होने वाली है उसके क्या पैरामीटर रहेंगे टेस्ट में, कौन से कैटेगरी के लिए, कौन से रीजन के स्टूडेंट के लिए क्या रिलैक्सेशन होने वाला है और किस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप फिजिकल प्रोसेस होने वाली है, तो वो डिस्कस करेंगे। बाद में जो आपकी रिटन टेस्ट होने वाली है तो वो भी डिस्कस करेंगे। उनमें किस तरह के जो है वो क्वेश्चन आने वाले हैं, उसका जो वेटेज क्या होगा और कितने स्टेप जो में है वो होने वाले हैं। तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ से देखता होगा ये है सीआरपीएफ का ऑफिशियल पीडीएफ और यहाँ से आपको कुछ ओपनिंग क्लोजिंग डेट और एग्ज़ाम की कुछ टेंटेटिव डेट आपको यहाँ से देख सकते हैं। तो जो क्लोजिंग डेट है वो 31 अगस्त 2020 तक है और एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव रिटर्न डेट है तो यहाँ से आप देख सकते हैं 20 दिसंबर 2020 है। तो इस तरह से जो फुल्ली डिस्कस किया था हमने पिछले वीडियो में, तो वो वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में से बेसिक यही चीज़ें जानेंगे फिजिकल टेस्ट के रिगार्डिंग और जो रिटर्न टेस्ट होने वाली है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ से अपनी पोस्ट देख सकते हैं, हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट इस नाम से जो है हमारी पोस्ट है। टोटल 84 वैकेंसीज है। दिन लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन की और किस एड्रेस पे आपको वो आपका पॉकेट भेजना होगा तो वो इसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको यहाँ से जो एड्रेस दिख रहा है डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल का, यहाँ से लेकर एमपी तक, और ये पिन कोड यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ तक जो है पूरा प्रॉपरली एड्रेस आपको लिखना होगा और इस डेट के पहले आपका जो है वो ऑफिस में पहुँचना चाहिए 31 अगस्त 2020। और जो नीचे दिए गए ये जो इतने इलाके हैं इनके लिए जो है थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन है डेट के रिगार्डिंग। तो उनके लिए जो है वो ये डेट लास्ट होने वाली है। इस डेट तक उनका जो पॉकेट है, पार्सल है, जो डॉक्यूमेंट है, जो फॉर्म है, तो वो पहुंचना चाहिए ऑफिस में। तो ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो पीडीएफ में नीचे आने के बाद जो 8 नंबर का पॉइंट है स्टेज वाइज रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं किस तरह से जो आपकी फिजिकल टेस्ट होने वाली है। तो इस पॉइंट में जो नीचे का सब पॉइंट आपको दिख रहा है तो उसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PSTD है तो वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन्ड फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड दैट इज हाइट, चेस्ट एंड वेट मेजरमेंट। द कैंडिडेट्स हु डू नॉट फुलफिल द लेड डाउन फिजिकल स्टैंडर्ड विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस गिविंग रिजेक्शन स्लिप। तो इसमें ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स है उनके जब फॉर्म देखने के बाद, डॉक्यूमेंट देखने के बाद जब उनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी, वो उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनके लिए जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाली है और वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे। आपका फॉर्म जब एक्सेप्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट के साथ तो उसके बाद की प्रोसेस जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड की और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की होने वाली है। तो उसमें हाइट, चेस्ट एंड वेट के जो मेजरमेंट होंगे, अगर उसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं तो वो आगे की जो प्रोसेस होने वाली है तो उस स्क्रीन के टेस्ट के लिए आगे किए जाएंगे। और जो रिजेक्ट हो जाएंगे इस फिजिकल पैरामीटर में तो उनको उनकी स्लिप दी जाएगी, रिजेक्टेड स्लिप, और वो आगे प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन तो इस कॉलम में आपको देखने को मिलती है। देन नीचे का पैराग्राफ देखते हैं। कैंडिडेट्स डिस्क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड दैट इज हाइट, चेस्ट may be prefer an appeal immediately at the venue of the PSC itself। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आप ये पैरामीटर डिस्क्वालीफाई करते हैं आगे ऊपर के हाइट, चेस्ट एंड रिटर्न मीन्स आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ मेजरमेंट के दौरान कोई मिस्टेक हुई होगी उस स्पेसिफिक और रिस्पेक्टिव ऑफिसर से, तो आप जो है वो उस सेंटर पे इमीडिएटली जो है अपील कर सकते हैं। इफ़ दे सो डिज़ायर टू द presenting officer present on the PST ground addressing to the appellant authority. The decision of the appellant authority will be final and no further appeal or representation in this regard will be entertained। तो आपको इसमें ये देखने को मिलता है अगर जो मेजरमेंट के दरमियान अगर आपको मन में कोई भी डाउट हो कि फिजिकल के रिगार्डिंग कि उस ऑफिसर की वजह से जो है वो मेजरमेंट में थोड़ी सा प्रॉब्लम आया होगा और मैं डिस्क्वालीफाई हुआ होगा, तो आप इमीडिएटली अपील कीजिए। तो अपील करने के बाद जो है वो अपीलेंट अथॉरिटी आपको उसका आंसर देगी और जो आंसर देंगे और उसका जो फाइनल रिपोर्ट होगा तो वो फाइनल रहेगा। तो उसके बाद आप कोई सेकंड अपील नहीं कर सकते। ये आपको इस पैराग्राफ में देखने को मिलता है।
देन नीचे कुछ डॉक्यूमेंट देखने को आपको मिलते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट उसकी स्क्रीनिंग होगी, चेकिंग होगी, तो वो डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में है कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिर एप्लीकेंट जो है उनका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री हो, डिप्लोमा हो या आपके मास्टरशिप हो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज और डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मीन्स आप अगर आपके पास आपका लिविंग सर्टिफिकेट भी होगा तो भी चलेगा, उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है। देन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा तो वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, और वहाँ से आप जब डिस्चार्ज होगे तो वो डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर एक सर्विसमैन आप हो तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होने ज़रूरी है। देन एनओसी इन कास्ट ऑफ द पर्सन सर्विंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम देयर हेड ऑफिस। तो नीचे जो पॉइंट दिया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो वर्क करते हैं, तो उनके लिए उनके हेड ऑफिस से जो है एनओसी का सर्टिफिकेट होगा तो वो चाहिए। देन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, वो क्वालिफाई होते हैं, तो उनके पास जो है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो इतने सारे जो डॉक्यूमेंट यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किए। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी के दौरान आपके पास चाहिए। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और वो उसके कुछ बेसिक पैरामीटर। देन सेकंड टेस्ट जो होने वाली है वो यहाँ से देख सकते हैं आप, वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो देखेंगे। पीईटी विल बी कंडक्टेड एज अ मेंशन अबव, जो प्रोसेस होने वाली है सेकंड नंबर की, तो जो अभी देखिए हमने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ऊपर की, तो इसी तरह से जो है वो होने वाली है। इट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड विल नॉट कैरी एनी मार्क। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, जो ऊपर की है उसमें कई पैरामीटर जो है आपको पूरे कंप्लीट करने हो गए। आप उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आप आगे की प्रोसेस कंटिन्यू कर पाओगे। लेकिन जो सेकंड प्रोसेस है, अगर आप फर्स्ट क्रॉस करके जिस सेकंड को जब जाओगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो उसमें कई जो कोई मार्क है कंसिडर करने वाले नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की टेस्ट होने वाली है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी उसके जो मार्क है वो कोई कंसिडर करने वाले नहीं है आगे के सिलेक्शन प्रोसेस में। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ पीईटी विल बी considered as disqualification and pregnant female candidates shall be rejected at this stage। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर आप फर्स्ट टेस्ट क्वालिफाई करके अगर सेकंड को टेस्ट के लिए अप्लाई होते हो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट वुमेन की बात यहाँ पे की है, तो वो डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे, वो आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये इस स्टेप में आपको देखने को मिलता है। कैंडिडेट्स हु डू नॉट क्वालिफाई द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट will be eliminated from the further recruitment process, giving the rejection slip। PET is exempted for ex servicemen। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। तो अभी जो फिजिकल टेस्ट एफिशिएंसी टेस्ट देखिए हमने, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, अगर उसमें जो पैरामीटर है तो वो अगर आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, उनके जो स्क्रीनिंग पैरामीटर है अगर उसमें आप नहीं बैठोगे तो आप रिजेक्टेड किए जाओगे। भले ही वो क्वालिफाइंग नेचर का हो, लेकिन आप जो पैरामीटर है वो आप सभी में क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आप जो है आगे प्रोसेस कर सकते हो आगे के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। अगर आप नहीं करते तो आपको रिजेक्टेड स्लिप दे के आपको रिजेक्टेड किया जाएगा। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए ये टेस्ट होने वाली नहीं है। पीईटी इज़ एग्जम्प्टेड फॉर द एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए जो टेस्ट होने वाले सेकंड टेस्ट वो नहीं होने वाली, फर्स्ट टेस्ट शायद होने वाली है, वैसे कुछ मेंशन नहीं किया है। तो इस तरह से जो है आपकी दो फिजिकल टेस्ट होने वाली है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सेकंड नंबर के टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के है, उसमें कोई भी मार्क जो है आगे कंसिडर उनके किए नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है। तो ये आपको इस दो पॉइंट पे देखने को मिलता है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट ये दोनों भी स्टेज अगर क्वालिफाई करता है तो उनके लिए एडमिट कार्ड जो है वो इशू होंगे रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। तो ये सेकंड स्टेज में आपको देखने को मिलता है। वो देखेंगे PST PET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी इशूड अ एडमिट कार्ड फॉर रिटर्न टेस्ट। तो जो स्टूडेंट ये दोनों टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उनके लिए एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम के वो इशू होंगे। जो डिसक्वालीफाई करते हैं दोनों भी स्टेज तो उनके लिए एडमिट कार्ड इशू नहीं होंगे आगे की प्रोसेस के लिए। तो आगे की रिटर्न एग्जामिनेशन किस तरह से होगी वो डिटेल में जानते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में आपको देखने को मिलती इन्फॉर्मेशन वो जानेंगे। देयर विल बी ओनली वन पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन, ईच कैरी 1 मार्क, टोटल 100 मार्क्स ऑफ 2 आवर्स ड्यूरिंग द 2 पार्ट्स। तो जो एग्ज़ाम होने वाली है आपकी रिटर्न वो 100 मार्क की होगी, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और ईच क्वेश्चन को 1 मार्क होगा। नेगेटिव तो कुछ यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलती है।
तो नेगेटिव नहीं होगी। और एग्ज़ाम जो है वो 2 सेक्शन में और 2 पार्ट में डिवाइड होगा एग्ज़ाम, और उसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 2 आवर का। जो फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है उनके लिए 50 मार्क है, और उसमें जो है वो नीचे के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा। देन जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश और हिंदी कंप्रेंसेशन और उनके लिए जो है वो 15 मार्क हो गए। ऑप्शनल एज पर मीडियम इंग्लिश और हिंदी, तो उसमें जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें आपको ऑप्शनल जो है वो देखने को मिलता है। आप एक तो इंग्लिश ले सकते हैं, नहीं तो हिंदी ले सकते हैं। तो ये जो है वो पार्ट फर्स्ट में आएगा जो कैरी करता है 50 मार्क, और 50 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। देन जो सेकंड पार्ट बी होने वाला है उनके लिए भी है 50 मार्क, तो वो डिस्कस करेंगे। देन जो पार्ट बी होने वाला है 15 क्वेश्चन का, तो उसमें क्या क्या आपको पूछेंगे वो देखेंगे। क्वेश्चन विल बी ऑफ अ कंसर्न प्रोफेशनल ऑफ द ट्रेड, द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी एट अ पार विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिकॉर्ड फॉर द पर्टिकुलर ट्रेड एंड रैंक, मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज फॉर द क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल द पोस्ट विल बी एज अंडर। तो जो सेकंड पार्ट होने वाला एग्ज़ाम का, तो उसमें आपको जो आपका टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, मीन्स अगर आपका बी फार्म हुआ है, डी फार्म हुआ है, एम फार्म हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो बेसिक क्वालिफिकेशन अगर हम इसमें कंसिडर करते हैं तो डी फार्म होता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक्निकल क्वालिफिकेशन होता है वो, और उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन उसमें आपको पूछे जाएंगे। तो देन नीचे आने के बाद कुछ स्पेसिफिक पोस्ट है और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है उनका मिनिमम कट ऑफ आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट जो है वो देखेंगे पोस्ट जो है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई एंड हेड कांस्टेबल जो पोस्ट है उनके जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, ईडब्ल्यू स्टूडेंट और एक सर्विसमैन जो स्टूडेंट है उनके लिए 50% का जो है वो मिनिमम कट ऑफ होगा, क्वालिफाइंग कट ऑफ। देन एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट के लिए 45% का जो है वो मिनिमम कट ऑफ होगा। जो पोस्ट होगी कांस्टेबल की, उनके जो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और एक सर्विसमैन के जो स्टूडेंट है उनके लिए 45% का मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा। देन वही पोस्ट के लिए लेकिन एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए 40% का मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलता है रिटन टेस्ट का। तो ये जो सब क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं वो रिटन के रिगार्डिंग है मिनिमम क्वालिफिकेशन। देन क्वेश्चन विल बी ऑफ अ मल्टीपल चॉइस टाइप, क्वेश्चन विल बी सेंड इन अ बायलैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया होने वाला है वो बायलैंग्वेज है, और एमसीक्यू टाइप के मीन्स मल्टीपल चॉइस टाइप के जो है वो क्वेश्चन होंगे। कोई रिटन टेस्ट जो है वो कोई चॉइस से थेरोटिकली नहीं होने वाली है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होनी होगी और वो मल्टीपल चॉइस की होगी, और एग्ज़ाम होगी 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप हिंदी में पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो हिंदी में, नहीं तो आपको इंग्लिश वहाँ पे ऑप्शनल देखने को मिलता है। तो इस कॉलम में आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नीचे देखेंगे तो ये हो गए एग्ज़ाम के 2 स्टेजेस सिलेक्शन के। फर्स्ट स्टेज में हमने फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये देखे। अगर वो दोनों टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप आगे की जो प्रोसेस होने वाली थी स्टेज सेकंड में पीएसटी पीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए रिटन एग्जामिनेशन की, तो वो आपको उनके लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन लेके, वो जो क्राइटेरिया अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो वो लेके रिटन एग्ज़ाम का, तो आप आगे की प्रोसेस होने वाली है मीन्स स्टेज थर्ड के लिए आप क्वालिफाई होते हैं। तो वो थर्ड स्टेज क्या होने वाली है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टेज 3 क्या होने वाला है, ट्रेड टेस्ट एंड स्क्रीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो स्टेज 3 में आपके डॉक्यूमेंट जो है वो स्क्रीनिंग होंगे और ट्रेड टेस्ट जो दी है वो आपकी होगी। तो यहाँ पे सब ये जो पोस्ट यहाँ पे दिख रही है इन सब के लिए थर्ड नंबर की जो और स्टेज 3 की जो टेस्ट है वो होने वाली है। तो उसमें हमारा फार्मासिस्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ से देखिए ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, मीन्स आपकी स्टेज 3 नंबर की टेस्ट होने वाली है, ट्रेड टेस्ट एंड स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट टेस्ट। तो उसमें क्या करना है आपको और क्या होगी, किस टाइप की होगी वो देखेंगे। इट इज़ मैंडेटरी टू क्वालिफाई इन अ रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज इन अ ट्रेड टेस्ट सेपरेटली। तो ये जो टेस्ट होने वाली स्टेज 3 की से आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उसके साथ साथ आपको ट्रेड टेस्ट भी सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा। अगर जब डिसक्वालीफाई करते हैं तो आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो ये आपको देखने को मिलता है। एनी कैंडिडेट्स डिक्लेयर नॉट क्वालिफाइड इन अ ट्रेड टेस्ट विल बी नॉट बी एलिजिबल फॉर द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस irrespective of his or mark obtained in a written test।
तो अगर आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई भी होते हो मिनिमम क्राइटेरिया के साथ, और जो क्राइटेरिया भी हमने बताया था उसमें, और लेकिन आप जो स्टेज 3 की ट्रेड टेस्ट होने वाली है, अगर उसमें आप डिस्क्वालीफाई होते हो किसी भी वजह से, तो आप आगे की प्रोसेस के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकते। आप वहाँ वही आप जो है वो टर्मिनेट किए जाओगे, एलिमिनेट किए जाओगे आगे की प्रोसेस से। तो ये आपको यहाँ से देखने को मिलता है। देन ट्रेड टेस्ट जो है वो टोटल 20 मार्क की होने वाली है, और वो क्वालिफाइंग नेचर की है। भले ही वो क्वालिफाइंग नेचर की हो, लेकिन वो आपको जो है वो क्रैक करना होगा, आपको वो क्वालिफाई करना होगा, तभी आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगे। देन कुछ टेरर टेस्ट की होने वाली है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको नीचे देखने को मिलती है, उसके बारे में जानेंगे। प्रैक्टिकल टेस्ट इन अ कंसर्न ट्रेड इंक्लूडिंग द हैंडलिंग ऑफ द टूल और इक्विपमेंट, उनके लिए 10 मार्क है। मीन्स आप जिस डिपार्टमेंट से अप्लाई कर रहे हो, तो अभी हम एग्जाम्पल लेते फार्मासिस्ट का। अगर हम फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल टेस्ट के दौरान आपको जो पूछा जाएगा वो टूल हैंडलिंग के दरमियान मीन्स कुछ टूल दिए जाएंगे आपको आई थिंक, और वो आपको पहचानने होंगे। इस तरह की कुछ एग्ज़ाम हो सकती है, कुछ डिटेल में और डेफिनेटली नहीं बता सकते, लेकिन ये जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ द टूल और इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट और जो टूल्स हम यूज़ करते हैं एज ए फार्मासिस्ट और इन डिस्पेंसरी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल, तो वो बेसिक टूल आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और वो आपको पहचानने होंगे कि किस टाइप के टूल है, इसका नाम क्या है, इसका यूज़ क्या है, किस प्रोसीजर में ये यूज़ करते हैं। तो ऐसे कुछ हो सकती है, और उसके लिए जो है वो 10 मार्क आपको मिलेंगे। देन नॉलेज अबाउट द टूल्स एंड इक्विपमेंट, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी इक्विपमेंट के बारे में, उसका यूज़ अभी मैंने बताया, तो उसके रिगार्डिंग आपको 5 मार्क मिलेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो उसके लिए 5 मार्क्स है। द वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस अगर 5 ईयर का होता है स्पेसिफिक जॉब में, तो आपके लिए 5 मार्क्स है। अगर आपका 4 ईयर का एक्सपीरियंस है उसके लिए 4 मार्क्स हो गए। अगर 3 ईयर का एक्सपीरियंस है उसके लिए 3 मार्क, 2 ईयर का होगा तो 2 मार्क्स, और अगर आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो उसके लिए 1 मार्क आपको दिया जाएगा। तो ये जो 3rd नंबर की टेस्ट होने वाली है, स्टेज 3 ट्रेड टेस्ट एंड स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट, तो उसमें जो है वो एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आपको मार्क मिलेंगे। देन टूल्स और इक्विपमेंट की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको मार्क मिलेंगे, और जो आपको पहचानने होंगे कि किस टाइप के टूल्स है उनके लिए भी आपको मार्क मिलेंगे। तो ये जो सारा प्रोसीजर होने वाला है टेस्ट का, और क्राइटेरिया होने वाला है, और डॉक्यूमेंट भी जो है जो आपकी उसमें स्क्रीनिंग की जाएगी, और वो क्वालिफाई करने के बाद जो है आप सेलेक्टेड किए जाओगे मेडिकल चेकअप के लिए। तो इस तरह से जो स्टेज 3 नंबर की टेस्ट होने वाली है आपकी ट्रेड टेस्ट एंड स्क्रीन डॉक्यूमेंट की टेस्ट, उसमें कुल मिला के आपको 20 मार्क देखने को मिलते हैं, और आपको 20 मार्क मिलेंगे अगर आप जो ये क्राइटेरिया आपको और ये क्वेश्चन और जो प्रोसेस होने वाली है उसे अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इस तरह से जो है वो ट्रेड टेस्ट होने वाली है। देन आगे की प्रोसेस है डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, टेक्निकल विल बी डन एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट के दौरान आपका होगा, और उसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। उसमें आपके एजुकेशन का सर्टिफिकेट होंगे, एक्सपीरियंस का कुछ क्राइटेरिया, टेक्निकल की एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसके डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से जो फुली डॉक्यूमेंट का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है आपका होने वाला है। देन जो अभी 3rd नंबर की टेस्ट हमने यहाँ पे डिस्कस की, उसका जो कट ऑफ होने वाला है वो आपको नीचे देखने को मिलता है। कट ऑफ मार्क इन अ ट्रेड टेस्ट विल बी एज अंडर। जो ये पोस्ट है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, तो उनके लिए जो ओपन कैटेगरी के AWS कैटेगरी का और एक सर्विस में स्टूडेंट है उनके लिए 10 मार्क आउट ऑफ 20, आपको 10 मार्क लेने होंगे आउट ऑफ 20 मार्क होने वाले हैं, और उससे आपको 10 मार्क लेने होंगे मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए। और OBC और SC/ST के स्टूडेंट के लिए 9 मार्क आउट ऑफ 20। देन फॉर द रैंक ऑफ द कांस्टेबल जो है उनके लिए, और वो कास्ट के लिए इस टाइप के जो है मिनिमम मार्क हो गए, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है उनके लिए जो ऊपर का कॉलम है वही सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला। तो वो उसका आप यहाँ से देख सकते हैं मिनिमम जो मार्क है वो आपको इस तरह से लेने होंगे 20 आउट ऑफ 10 इस कैटेगरी के लिए, और 20 आउट ऑफ 9 ये OBC SC/ST स्टूडेंट के लिए। तो इस तरह से तीनों स्टेज जो है अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप स्टेज 4 के लिए एलिजिबल होते हैं, और स्टेज 4 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मीन्स आपका पर्सनल मेडिकल जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और वो करने के बाद आप सेलेक्ट हो जाओगे एज अ असिस्टेंट फार्मासिस्ट।
तो ये थी कुछ प्रोसेस एग्ज़ाम की। और 4 स्टेज में एग्ज़ाम का क्राइटेरिया जो है वो 4 स्टेज में होने वाला है, फिजिकल से लेकर रिटर्न तक, मेडिकल एग्जामिनेशन तक। तो ये हमने अभी डिस्कस किया। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी नॉलेजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो अपने सभी फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर बोलेंगे आगे के कुछ नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।